नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट चले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बंगाल बीजेपी में भगदड़, 3 नेताओं ने दिया इस्तीफा, खड़े किए गए कई गंभीर सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक, महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत की रद्द, अजय मिश्रा को कब करेंगे मंत्री पद से बर्खास्त, कांग्रेस ने उठाए पीएम मोदी पर सवाल। वहीं यूपी बिहार में एकला चलो, महाराष्ट्र बंगाल में गठबंधन करो, कांग्रेस में जान फूंकने का पीके फॉर्मूला। बीजेपी सरकारें कटघरे में, बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यूपी में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, गाजियाबाद लखनऊ समेत 7 जिलों में पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क लगाना जरूरी। आम आदमी को तगड़ा झटका, मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 14.55% पर पहुंची, सरकार ने बताई इसकी बड़ी वजह। आजम खान के लिए अच्छी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट में से राहत और जमीन टेकओवर के हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक। मोदी सरकार में महंगाई महीने दर महीने नया रिकॉर्ड बना रही है, कांग्रेस का केंद्र पर तंज। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से सहमे सीएम नीतीश, पत्रकारों से हाथ जोड़कर कहा जरा लोगों को अलर्ट करिए। बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा, जहांगीरपुर हिंसा में बड़ी खबर, बजरंग दल और विहिप पर एफआईआर दर्ज, प्रेम शर्मा गिरफ्तार। देश के 12 राज्यों में छा सकता है अंधेरा, कोयले की कमी बनेगी बिजली संकट की वजह, सरकार को दी गई चेतावनी। चुनाव के आखिरी साल में पायलट बनेंगे राजस्थान के सीएम, बीजेपी सांसद सीपी जोशी के दावे ने फिर बढ़ाई सियासी हलचल। केजरीवाल कमीशन कर्नाटक, विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को दंगे, नए जमाने की राजनीति का संदेश, और 21 अप्रैल को जाएंगे बेंगलुरु। दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन ने 19 अप्रैल की हड़ताल को किया स्थगित, नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, लोकसभा चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे, प्रेमचंद्र कश्यप बने सुभाषपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन, वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उपचुनाव में मिली हार के बाद बंगाल बीजेपी में भगदड़, 3 नेताओं के इस्तीफे से खड़े हुए गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी में भगदड़ मच गई है और प्रदेश बीजेपी के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। मुर्शिदाबाद से विधायक गौरीशंकर घोष ने बीजेपी प्रदेश इकाई के महासचिव पद से और राज्य कार्य समिति के सदस्य बानी गांगुली और दीपांकर चौधरी के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक, महबूबा मुफ्ती भी पहुंची। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बीच खबर आई कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची हुई हैं और अभी हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं संग बैठक की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत कर दी रद्द, अजय मिश्रा को कब करेंगे मंत्री पद से बर्खास्त, कांग्रेस ने उठाए पीएम मोदी पर सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी कांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि वह अजय मिश्रा को अपने मंत्रिपरिषद से कब बर्खास्त करेंगे। पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़ित परिवार संघर्षों से भरी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में उन पर क्रूरतम दर्जे का अन्याय व अत्याचार हुआ। अन्नदाताओं के इन पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई में अंत तक खड़े रहना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आखिरकार उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर में किसानों को रोंदने वाली मंत्री पद की जमानत रद्द कर दी है। अब मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में अजय मिश्रा टैनी को कब बर्खास्त करेंगे, किसानों से विश्वासघात और हत्यारे को बचाकर ताकत देना भाजपा कब बंद करेगी, मोदी सरकार किसानों पर कब तक जुल्म ढाती रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में जान फूंकने का पीके का फार्मूला, बिहार यूपी में एकला चलो और महाराष्ट्र बंगाल में गठबंधन करो। जी हां दोस्तों,
मिशन 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के आवास पर शनिवार को 4 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया। पीके ने रोड मैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि उड़ीसा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। सूत्रों के मुताबिक पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी सहमत थे। मीटिंग में पीके ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 543 सीटों में से सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार कटघरे में बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमीयत उलेमाए हिंद ने आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, मकानों को जमींदोज करने का विरोध किया है और उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। गाजियाबाद, लखनऊ समेत 7 जिलों में पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क लगाना जरूरी। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अलावा हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल पर फोकस करने के लिए कहा है ताकि कोरोना की चौथी लहर की संभावना को रोका जा सके। बता दें कि इस वक्त कोरोना का नया वेरिएंट देश भर में पैर पसार रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी को तगड़ा झटका। मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 14.55% पर पहुंची। सरकार ने बताई बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी देश की जनता को करारा झटका लगा है। मार्च महीने में थोक महंगाई दर 14.55% के स्तर पर पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी महीने में ये 13.11 की दर से बढ़ी थी। केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान के लिए अच्छी खबर। जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जमीन टेक ओवर के हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। दरअसल विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिगृहित जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगस्त में अब इस मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़कर बाकी 450 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की ये ज़मीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। आजम और उनके परिवार के सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार में महंगाई महीने दर महीने नया रिकॉर्ड बना रही है। कांग्रेस का केंद्र पर तंज। जी हाँ दोस्तों, महंगाई को लेकर केंद्र पर हमलावर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने लिखा है कि मोदी सरकार में महंगाई महीने दर महीने, साल दर साल नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। सुरजेवाला के ट्वीट के मुताबिक थोक महंगाई दर जो फरवरी 2022 में 13.11% थी, अब मार्च 2022 में 14.55% है, जबकि मार्च 2021 में WPI 7.89% थी। साल भर में ही महंगाई दर लगभग दोगुनी। सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा कि मोदी जी, फुल लूट से लगी महंगाई की आग कब बुझेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से सहमे नीतीश पत्रकारों से हाथ जोड़कर कहा, जरा लोगों को अलर्ट करिएगा। जहां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सूबे के पत्रकारों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो राज्य भर की जनता को फिर से एक बार कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अलर्ट करना शुरू कर दें। साथ ही अभी जो मौसम है उसको लेकर भी लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक करें। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने फिर एक बार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा। बजरंग दल और विहिप पर FIR।
प्रेम शर्मा गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के संबंध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करते हुए विहिप के एक सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है। हिंसा के मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।